तो तेज बोलिए, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। बहुत सुंदर। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण करे काश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। कथा के अध्यक्ष श्री देवाधिदेव महादेव जी महाराज, बुद्ध मंगल में संत समाज, विद्वत समाज, दूर दूर से आए हुए श्री राम राष्ट्र भक्तगण अपने वैदिक मंत्रों के माध्यम से समस्त वातावरण को शुद्ध और शांत करने वाले परम पूज्य श्री यज्ञाचार्य जी महाराज सादर चरण स्पर्श। सती सीता, सती सावित्री, गीता गायत्री, माँ को यदि कोई जबरदस्ती भी पिलाए तो पी लीजिए, वो अपना असर आप पे दिखा के रहेगा, आपका कल्याण करके रहेगा। दूसरा अर्थ बता दूं, ये भगवान की कथा, वैसे समय ही बहुत कम मिल रहा है, 1 घंटा आधा घंटा में कोई भी कथावाचक कथावाचिका कौन सी प्रसंग को सुनाएंगे। इसमें क्या होता है, कहाँ भूमिका बनाई जाती है, विचार करके प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, ये भगवान का नाम भी तो सब लोग दोनों हाथ उठा करके, जिनके पास 2 हाथ है वही उठाएंगे, जिनके पास 4 हाथ है वो नहीं उठाएंगे। और मेरे ख्याल से सबके पास 2 ही हाथ होगा, है ना। सब लोग दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम श्री। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों का भीड़ देख करके, आप लोगों का उत्साह देख करके कि कम से कम 4 दिन के बाद ही आप लोग जगी तो सही, नहीं तो आज भैया सारे लोग मोबाइले में बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है बैठ के भगवान की कथा सुनने का। क्योंकि इस पर मैं एक बहुत प्यारा 2 शब्द लिखी हूँ कि मोबाइल की लग गई बीमारी,
ध्यान देंगे, सबको लगी है, कोई ऐसा नहीं है जिसको ये रोग न पकड़ा हो। पहले तो तीन ही काल था, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। आई कलयुग में चौथा काल आ गया है जिसका नाम है मिसकाल। ये काल सबको परेशान कर दिया है कि मोबाइल की लग गई बीमारी, हाय राम अकल गई मारी। सासू सोचे बहू खाना बनावे, अब बहू तो किचन में फेसबुक चलाए। हंसिए हंसिए, हंसने के लिए ही बोल रही हूँ कि सासू सोचे बहू खाना बनावे, अब बहू तो किचन में फेसबुक चलाए। जल गई रोटी सारी की सारी, जल गई रोटी सारी की सारी, हाय राम अकल गई मारी। तो कम से कम कथा पंडाल में जब तक हम हैं इन सब से मुक्त हो जाएं और परमात्मा का भजन ध्यान से सुन लें, भगवान की कथा ध्यान से सुन लें। केवल कथा में आने से ही उद्धार हो जाता। तो राम रावण का जब युद्ध चल रहा था भैया, तो रावण राम जी को सामने से देख रहा था कि नहीं? कब मुक्ति मिली? जब राम के हाथों मारा गया तब जाकर के मुक्ति मिली। कंस कृष्ण भगवान को प्रतिदिन देखता था, बुद्धि नहीं बदली। कब बदली? जब मारा गया। तो केवल भगवान को देखने से बुद्धि नहीं बदलती है, भगवान की कथा को सुनने से। क्योंकि जिस समय हमारी माता जानकी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, प्रमाण देना चाहूंगी, माता सीता बैठ करके भगवान राम के सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में धारण की हुई, प्रतिदिन भगवान का स्मरण कर रही थी। लेकिन मैया का दुख तिनका की समान भी दूर नहीं हुआ। दुख कब दूर हुआ? जब कथावाचक चंद गुण बरन लागा, तो सुनत ही सीता कर दुख भागा। कहा जब हमारे हनुमान जी कथावाचक बन करके और कथा सुनाए, तब जाकर के माता जगत जननी जानकी का दुख दूर हुआ है। तो क्या इस कथा को हम और आप सुनेंगे तो कल्याण नहीं करेगा? करेगा, लेकिन मन किसी का लग नहीं रहा है। बहुत समस्या यही है। मानिए हम यज्ञ करा रहे हैं और यज्ञ में हम करोड़ों रुपया खर्चा कर दे रहे हैं, लेकिन भीड़ तो पैसा से नहीं लाएंगे ना। इसके लिए तो आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब जाकर के आप इस यज्ञ को सफल बना सकेंगे। तो हमारी माता जी लोग बैठी हैं और विशेष करके मैं आप लोगों के लिए एक प्रसंग रखूंगी, क्योंकि आधे घंटा का समय है। बाबा तुलसीदास जी लिखे हैं कि नारी क्या है? कहा नारी श्रद्धा की रूप है। हर एक स्त्री का 3 रूप होता है। पहला है कुंवारी, दूसरा है नारी और तीसरा है महतारी। कौन कौन सा रूप है? कहा पहला है कुंवारी, जब तक विवाह नहीं हुआ है, दूसरा है नारी यानी जब विवाह हो गया, और तीसरा है महतारी जब पुत्र हो गया या पुत्री हो गई। तो ये 3 रूप एक स्त्री को मिला हुआ है। इसलिए स्त्री का नाम शक्ति है, शांति है। लेकिन हमारी माता जी लोग बैठी हैं, झूठ बोलना हो वो भी विवाह में, पतल में एक खल के सब्जी हुई, लेकिन ये लोग गीत में 50 खल के बना दी लोग। आप लोग गुजरे होंगे इससे, आप लोग समझ रहे होंगे। कहा एक बार एक संत साधु बाबा ट्रेन में बैठ करके जा रहे थे।
और ट्रेन में तो लगभग सब लोग बैठे होंगे। हाँ, साधु बाबा ट्रेन में बैठ के जा रहे थे और माला जप रहे थे। ऊपर वाले सीट पे बाबा बैठे थे और नीचे जो लंबा लंबा सीट होता है उस पे वो दोनों महिलाएं बैठी थी। एक का उम्र था 70 साल और एक का उम्र था 75 साल। ध्यान देंगे, एक का 70 और एक का 75 और दोनों आपस में बोल रहे थे। एक बोली कि तुम कितने वर्ष की हो? तो जो 75 साल की थी वो बोली हम अभी 25 साल के हैं। और जो 70 साल की थी वो बोली अभी हम 20 साल के हैं। तब तक बाबा ऊपर से हड़ाक दे नीचे गिर गए। सारे यात्रीगण पूछने लगे बाबा क्यों गिर रहे हो? बाबा बोले हमारा अभी अभी जन्म हो रहा है। क्योंकि बाबा से बर्दाश्त नहीं हुआ, बाबा इस झूठ को सहन नहीं कर पाए तो वो गिर गए। और यात्रीगण से बोले कि हमारा अभी अभी जन्म हो रहा है। ये कि हम लोग भी इस कथा पंडाल में बैठे हैं तो एक नया अवतार लेकर के ही बैठे हैं, एक नया रूप लेकर के ही बैठे हैं। क्योंकि भक्ति में यदि अहंकार आ जाए, अभी महाराज जी के मुखार बिंद से आप लोग नौधा भक्ति का बहुत अच्छे से व्याख्यान किया आप लोगों के बीच में। ये नौधा भक्ति, देखिए भक्ति में अहंकार नहीं होनी चाहिए। जिस दिन व्यक्ति को अपने पद का, अपने रूप का जो भी हो अहंकार हो जाता है, पतन हो जाता है। क्योंकि भगवान अपने मुख से स्वयं कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के अंदर अहंकार नहीं आने दूंगा, मैं अपने भक्तों के अहंकार को खाता हूँ। कन्हैया से पूछा गया नाथ आपका भोजन क्या है? कहा कि गुमान गोविंद ही भावुत नाही। अहंकार भगवान को पसंद नहीं है और अहंकार को ही परमात्मा पाते हैं, भोजन करते हैं। कैसे? कहा एक बार 3 भक्तों को एक ही साथ अहंकार हो गया। बातें समझ में आ रही है माता जी? बहुत प्रयास करूंगी कि सरल से सरल शब्द आप लोगों के बीच में रखूं। 3 भक्तों को एक साथ अहंकार हो गया। किन किन को? कहा सर्वप्रथम भगवान नारायण की पत्नी रुक्मिणी जी को। रुक्मिणी जी को अहंकार हो गया कि कन्हैया के 16,108 पत्नियों में सबसे सुंदर मैं हूँ। क्योंकि तभी तो गोविंद, तभी तो नारायण हमें अपने वाम भाग में स्थान देते हैं, अपने बगल में हमको बिठाते हैं। दूसरा, गरुड़ जी को अहंकार हो गया कि हमसे तेज उड़ने वाला कोई विमान नहीं बना। तीसरा, चक्र सुदर्शन को अहंकार हो गया कि मैं नहीं होता तो कन्हैया शिशुपाल का वध नहीं कर पाते, मैं नहीं होता तो कन्हैया कोई भी युद्ध को जीत नहीं पाते। क्योंकि कन्हैया के पास यदि मैं न रहूं तो कन्हैया एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। अब याद रखेंगे किन किन लोगों को एक साथ में अहंकार हुआ है। कहा सबसे पहले रुक्मिणी जी को, दूसरा भुला गई नीलो, चक्र सुदर्शन को और गरुड़ जी को। 3 लोगों को एक साथ में अहंकार हो गया। और तीनों के तीनों अहंकार में फूलने लगे कि हम ना होते तो नारायण का कोई काम न होए। इधर नारायण सोचे कि किन भक्त को बुला करके तीनों का अहंकार तोड़ूं। अब इधर बैठ करके राजनीति करने लगे। कन्हैया मन में भाव आया, विचार आया कि हाँ एक है। कहा कौन? कहा एक हनुमान जी हैं जो तीनों के अहंकार को एक साथ तोड़ सकते हैं, तीनों के अहंकार को एक साथ हनन कर सकते हैं। और हमारे कन्हैया लीलाधारी तो वो बचपन से ही हैं।
लीला कर दिए। लीला में क्या किया, कहा कि कन्हैया जी का इशारा हुआ और हमारे हनुमान जी बंदर के रूप में कन्हैया के नंदन वन में आकर के बैठे हुए हैं। इधर भगवान जी कहे कि रुक्मिणी, कहा जी, कहा कि स्त्री का श्रृंगार 16 होता है, कहा 16 श्रृंगार करके सज धज करके आकर हमारे बगल में बैठ जाओ। अब रुक्मिणी जी सजने लगे। इधर हमारे कन्हैया चक्र सुदर्शन को बुलाए और चक्र सुदर्शन को बुला करके कहा, चक्र सुदर्शन, कहा जी, कहा कि जा करके मेन गेट के पास खड़े हो जाओ और देखना बिना तुम्हारे आदेश के कोई महल में प्रवेश न करने पावे, कोई महल में जा न पावे, इसका ध्यान रखना। कहा ठीक है। अब चक्र सुदर्शन जी कन्हैया के मेन गेट पे तैनात हैं। इधर हमारे कन्हैया लीला पे लीला किए जा रहे हैं। रुक्मिणी जी 16 श्रृंगार करके सज धज करके आकर के भगवान कृष्ण के बगल में बैठ गए। इधर भगवान गरुड़ जी को बुलाए, जिन्हें बहुत तेज उड़ने का घमंड था। गरुड़ जी को बुला करके कहे कि गरुड़ जी आप जाइए। कहा कहाँ? कहा हमारे नंदन बाग में एक बंदर आया हुआ है, उस बंदर को बुला लाइए। अब गरुड़ जी मन ही मन भगवान पर नाराज हो गए। कहा भगवान बुलाने के लिए भी भेजा तो एक बंदर को, अरे किसी साधु संत को या किसी भगवान को बुलाने के लिए कहते तो चुटकी बजा करके बुला देता। बुलाने के लिए भी भेजा तो एक बंदर को, लेकिन वो बंदर साधारण बंदर नहीं है। हमारे हनुमान जी महाराज बैठ करके मीठे मीठे फल तोड़ तोड़ करके नंदन बाग में खा रहे थे। गरुड़ जी पहुंच गए। गरुड़ जी जा करके कहे कि आए बंदर। कहा क्या है? कहा चलो तुमको द्वारिकाधीश कन्हैया बुला रहे हैं। प्रबुद्ध भक्तगण बैठे हैं, ध्यान देंगे। जो ही कन्हैया का नाम सुने ना, हनुमान जी कहे कि गरुड़ जी महाराज जा करके कह दीजिए हम किसी अनहैया कन्हैया को नहीं जानते हैं, हम तो राम भक्त हनुमान हैं, हमारे इष्ट राम हैं, मैं राम का सेवक हूँ, राम का दास हूँ, मैं किसी कन्हैया को नहीं जानता। क्या हुआ कि भी हमारे हनुमान जी नहीं आए। कहे जा करके पहले अपने भगवान से कह दो कि हम राम के बुलाने से आएंगे, कन्हैया के बुलाने से नहीं आ सकते। गरुड़ जी महाराज दौड़ करके गए और जा करके कहे भगवान वो तो बंदर कह रहा है कि हम राम भक्त हनुमान हैं, हम किसी कन्हैया को नहीं जानते हैं, अब बोलिए क्या किया जाए। कहा कि अब तो एक ही उपाय है कि हमें राम बनना पड़ेगा। और खुद अपने राम का रूप बना लिए, हाथ में धनुष बाण लेकर के, और हमारे कन्हैया बैठ गए। कहाँ? कहाँ? रुक्मिणी जी के बगल में। और कहे कि अब जाओ और जा करके उस बंदर से कह देना कि तुमको अयोध्या के राजा राम बुला रहे हैं। दौड़ा चला आएगा। इधर गरुड़ जी गए और कहे कि ऐ बंदर। कहा क्या है? कहा चलो तुमको अयोध्या के राजा राम बुला रहे हैं। कहा राम बुला रहे हैं? कहा हाँ। कहा हमारे इष्ट बुला रहे हैं? कहा हाँ। कहा अवश्य चलूंगा, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। गरुड़ जी सोचे कि पता नहीं ये बंदर 6 महीना में आएगा कि 1 साल में आएगा। ये मेरे पंख पे बैठता तो 2 छलांग मार के इसे सरकार के पास पहुंचा देता, लेकिन ये तो कह रहा है कि जा करके कह दो कि आ रहा हूँ। गरुड़ जी कहे कि अरे हमारे पंख पे बैठ जाओ ना। हनुमान जी कहे कि नहीं। कहा बैठ जाओ। कहा नहीं। गरुड़ जी कहे कि ठीक है, जा करके कह दूंगा कि बोला है कि आने के लिए, आया नहीं।
इधर अभी गरुड़ जी रास्ते में भुनभुनाते आ रहे हैं कि जाकर कन्हैया से कह देंगे कि आने के लिए बोला है। तब तक हमारे हनुमान जी महाराज गेट के पास आकर के और चक्र सुदर्शन से रास्ता मांग रहे हैं कि चक्र सुदर्शन साइड हो जाओ, हमें रास्ता दो, हमें राम से मिलना है। चक्र सुदर्शन जी कहे कि बिना हमारे आदेश का यहाँ एक पाता नहीं हिलेगा और तुम दर्शन करने की बात कर रहे हो। हनुमान जी तो भैया छोटे से थे, वो जो बचपन में जन्म हुआ था तो फल समझ करके सूर्य भगवान को ही घोट लिए थे। ऐसे हमारे हनुमान जी क्या चक्र सुदर्शन से डरेंगे? नहीं। हनुमान जी कई बार हाथ उठाए और चक्र सुदर्शन को लेकर के मुख में दबा लिया और दोनों दांतों के बीच में ले जा करके बोले कि बोलो तुम्हारा राम नाम सत्य कर दूं। कहा नहीं सरकार, छोड़ दीजिए। कहा नहीं बोलोगे तो कर दूंगा। कहा कि नहीं नहीं छोड़ दीजिए, अब विचार करेंगे। हमारे हनुमान जी महाराज चक्र सुदर्शन को अपने मुख में लेकर के और महल में प्रवेश किए तो इधर कन्हैया राम का रूप बना करके बैठे थे। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। किसको? राम जी को। लेकिन बगल में बैठी थी माता रुक्मिणी, रुक्मिणी जी को प्रणाम नहीं किया। इधर रुक्मिणी जी को लग रहा था कि अब इनको तो प्रणाम कर लिया है, अब हमको करेगा। लेकिन धन्य है हमारे हनुमान जी महाराज, लीला में खा। सोचिए ना, जो हमारी माता रुक्मिणी जी 16 श्रृंगार करके सज धज करके कन्हैया के बगल में बैठी थी, सीता का रूप बनाना चाह रही थी, बन नहीं पाया। जो ही कहा कि इस दासी को अपने बगल में बिठा लिए हैं प्रभु। अब समझ जाइए, अब सुंदरता को तो घमंड उनका तो टूट गया होगा। अब मन में थोड़ा सा भी ख्वाब नहीं बचा होगा कि सुंदर बनने का नाटक करूं। इधर हमारे गरुड़ जी महाराज दौड़ते हुए आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जाकर के कह दूंगा बंदर बोला है आने के लिए। आज जब अंदर आए और बंदर को देखे तो गाली देने लगे। कहा पता नहीं कौन से जहाज से ही आया है कि हमसे पहले आ गया। कहा एक हनुमान जी को भेज करके 3 लोगों का अहंकार तोड़ दिया। चक्र सुदर्शन जी महाराज मुख में बैठे हुए हैं। कन्हैया मुस्कुराते हुए कहे हनुमान। कहा जी। कहा रास्ते में तुम्हें कोई रोका नहीं? कहा रोका था। कहा कौन? कहा आपकी उंगली का शोभा बढ़ाने वाला चक्र सुदर्शन हमें रोका था। कहा तू है कहाँ? कहा हमारे मुंह में। कहा तो बाहर निकाल दो। और जब चक्र सुदर्शन जी को बाहर निकाला गया तो काला पड़ गए थे। ऐसे हमारे कन्हैया 3 भक्तों के अहंकार को हनुमान जी से तोड़वाए हैं। ये हनुमान जी जानते हैं कौन है? कहा हनुमान जी साधारण नहीं है, राम से भी ऊंचा स्थान यदि किसी को दिया गया तो राम भक्त हनुमान जी को दिया गया है। आप कहेंगे कि मंदाकिनी जी क्या बोल गए? कहा सबके लिए एक युग मिला। विष्णु भगवान को सतयुग मिला, राम जी को त्रेता युग मिला, कन्हैया को द्वापर युग मिला, लेकिन हनुमान जी को चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। कितने युग मिले हैं हनुमान जी को? जरा बोल देंगे आप लोग? 4 युग नहीं। लेकिन एक पंडित जी को पूजा कराने में यदि 500 भी दक्षिणा देना पड़े ना तो लोग मन से नहीं देते हैं, श्रद्धा से नहीं देते, भाव से नहीं दे देते, ऐसे ही दे देते हैं कि चलो। और ये बेचारा पंडित जी आरती करा रहे थे, इसी बीच जजमान के मोबाइल पे फोन आया और ये हनुमान जी के आरती को होल्ड करके फोन उठा लिया। पंडित जी जजमान के पैर पे गिर गए।
जजमान कहा पंडित जी ये क्या कर रहे हैं? कहा तुम धन्य हो। कहा क्यों? कहा जिसका प्रताप चारों युग में फैला हुआ है और उसके आरती को छोड़ करके तुम फोन रिसीव कर लिए हो, तो तुम्हारे लिए तो एक 5वां युग बनाना पड़ेगा। तुम धन्य हो, तुम्हारे लिए एक और युग बनाना पड़ेगा। ऐसे हमारे हनुमान जी, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। संतों की रक्षक हैं, राम के रक्षक हैं, राम के सारे परिवार के एक एक सदस्य के ऋणी हैं हमारे हनुमान जी महाराज। कोई उनके ऋण से उऋण नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे हनुमान जी अपने जीवन में हमेशा जोड़ने का काम किए हैं, कभी किसी को तोड़ा नहीं है। जो लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे उन्हें मिलाने का काम कौन किया है? कहा हनुमान जी, और कोई नहीं किया। क्योंकि रामचरितमानस में बाबा तुलसी अपने हाथों से खुद ही लिखे हैं। कहा कि राम जी के लिए रघुवीर शब्द का प्रयोग किया। राम कौन है? कहा रघुवीर है। लक्ष्मण कौन है? कहा वीर है। अब पूछा हनुमान कौन है? कहा कि महावीर, बिनवा हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी कौन है? कहा महावीर है। जो वीरों का वीर हो उसे महावीर कहा जाता है। आप एक बात और यहाँ ध्यान देंगे, हमारे हनुमान जी के लिए जब महावीर शब्द का प्रयोग किया गया, लक्ष्मण जी बैठ करके मानस पढ़ रहे थे, और जो ही रघुनंदन के लिए रघुवीर, अपने लिए वीर और हनुमान के लिए महावीर शब्द पढ़े, तो हमारे हनुमान जी महावीर हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को विश्वास नहीं हो रहा था। जानते हैं क्यों? कहा कि लक्ष्मण जी 4 भाई, और चारों भाई में सबसे लंठ थे। राम के चारों भाई में सबसे लंठ थे लक्ष्मण जी। जल्दी उनको गुस्सा आ जाता था, जल्दी क्रोध में आ जाते थे। ये तो क्रोध में फड़फड़ाने लगे। कहा बाबा तुलसी मिलते ना तभी उनको कूट देता। राम जी हंसने लगे। कहा ऐसा क्या कर दिए हैं? कहा महाराज सब गड़बड़ कर दिए। कहा क्या? कहा आप बताइए कि आप पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, यानी आपके रोम रोम में ये करोड़ों ब्रह्मांड लटका हुआ है, तो आपको रघुवीर लिखा है। हम पूरे ब्रह्मांड को उठाते हैं क्योंकि शेषा अवतार लक्ष्मण है। कहा कि आपके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटका है, तो आपको रघुवीर लिखा है, और पूरे ब्रह्मांड को मैं उठाता हूँ तो हमको वीर लिखा है। अब हनुमान के पास क्या है कि उसको महावीर लिख दिया। राम जी कौन है? कहा कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। हमारे नारायण शांत स्वभाव के हैं। मुस्कुराने लगे। अब कोई गुस्सा करे आप मुस्कुरा दीजिए भैया, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। लक्ष्मण जी कहे भैया आप भी तुलसीदास का ही साइड ले रहे हो। कहा जरूर लूँगा। कहा क्यों? कहा कि गलत नहीं लिखे हैं, हनुमान महावीर है। कहा कैसे? कोई प्रमाण दीजिए तभी तो मैं भी विश्वास करूंगा। कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण ले लो, हनुमान मेरा महावीर है। कहा कैसे? कहा कि मान लो कि हमारे रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटका हुआ है, तो मैं रघुवीर हूँ, और पूरे ब्रह्मांड को उठाने वाले तुम हो, तो तुम वीर हो। और सोच लो कि हम दोनों भाइयों को जो अपने कंधे पर उठा लिया उसे महावीर नहीं तो और क्या लिखा जाएगा। कहा कि ले दोजन पीठ चढ़ाई। राम को भी लक्ष्मण को भी, यानी दोनों भाई को अपने कंधे पे उठा करके
और सुग्रीव के पास लेकर के गए थे हमारे हनुमान जी महाराज। बाबा तुलसी कहे गलत नहीं दिया है, बिल्कुल सही है। हनुमान कौन है? कहा महावीर है। और एक हनुमान जी के वीरता का प्रमाण आप लोगों को दे दूं। कहा राम जी से रावण से युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में राम जी के बहुत सारे सेना मार दिए गए, रावण का भी आधा से अधिक सेना मार दी गई। रावण गुस्सा में आ गया। रावण गुस्सा में आकर के अंतरिक्ष में रावण 14,000 अमर सेना को छुपा करके रखा था। किस लिए? क्योंकि रावण के पास जगह नहीं था उन लोगों को रखने के लिए, क्योंकि 14,000 थे और 14,000 सबके सब अमर थे, कोई मरने वाला उसमें नहीं था। 14,000 अमर सेना को छुपा करके रखने वाला रावण आदेश कर दिया कि राम के रामादल में कोई अमर नहीं है, पर बचन हो रहा है वहीं पर लाइव और कोई अमर नहीं है, तो एक काम कर दिया जाए। कहा क्या? कहा मौका का फायदा उठा लिया जाए। कैसे? कहा कि आदेश कर दिए। किसको? कहा अपनी सेना नायकों को कि आदेश कर दो कि 14,000 अमर सेना युद्ध करने के लिए आ जाए। बात बहुत छोटी है, लेकिन इस बात में इतनी गहराई है कि ध्यान दे करके सुनेंगे ना, आपके रोंवे खड़े हो जाएंगे कि हनुमान को महावीर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, हनुमान को महावीर क्यों घोषित किया गया? क्योंकि हमारे हनुमान जी के अंदर वो ताकत है, हनुमान जी के अंदर वो बल है कि उन्हें महावीर शब्द ही मिलना चाहिए। वीर और रघुवीर उनके लिए शोभा नहीं देता। हमारे हनुमान जी महाराज राम जी के रामादल में एकांत में बैठे थे। इधर घोषणा कर दी गई कल लंका से 14,000 अमर सेना युद्ध करने के लिए आएगी। माता जी बैठी है, ध्यान देंगी। इधर चारों तरफ रावण के दल में जितने लोग थे सारे के सारे उत्सव मना रहे थे कि कल राम के शिविर में कोई नहीं बचेगा, सारे के सारे मार दिए जाएंगे और सीता हमारी हो जाएगी। युद्ध के लिए तैयार हो गए, आ गए 14,000 अमर सेना रणभूमि में। और इधर राम जी के रामा दल में सारे लोग रो रहे हैं। जानते हैं क्यों? कहा हमारे प्रभु नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। राम के आंख से भी आंसू निकल रहा है कि कल हमारे साइड से युद्ध करने के लिए कौन जाएगा। विभीषण जी आए और आ करके कहे प्रभु कल का युद्ध हम लोग हार जाएंगे। राम जी कहे हाँ मुझे भी तो ऐसा ही लग रहा है कि कल के युद्ध हम लोग हार जाएंगे। कहा ये काम कर दी जाए। कहा क्या? विचार करके देखेंगे। तो विभीषण जी कहे कि पहले चल करके हनुमान जी से पूछ लिया जाए कि कल के लिए क्या रास्ता निकाला जाए, क्या उपाय किया जाए, क्या हार मान लिया जाए कि युद्ध किया जाए। दोनों में से कोई तो एक निर्णय लेना ही पड़ेगा। कहा ठीक है। और हनुमान जी के पास राम जी और विभीषण जी दोनों लोग गए। हनुमान जी बैठे हुए थे। देखिए जो सच्चा वीर होता है ना, वो अपने वीरता का प्रदर्शन कभी नहीं करता, जो सच्चा वीर होगा। और हनुमान जी सच्चे वीर हैं, सच्चे योद्धा हैं, बैठे हुए हैं। राम के आंखों में आंसू देख करके हनुमान जी बोले रघुनंदन राघव आप रो रहे हो? कहा हनुमान हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ गया है और तुम संकट मोचन हो, तो कोई रास्ता निकालो। कहा कौन सा संकट? कहा कल रावण के दल से 14,000 अमर सेना युद्ध करने के लिए आएगी और हमारे दल में तो यहाँ कोई अमर है नहीं, तो कल का युद्ध कौन संभालेगा? हनुमान जी ठहाका लगा करके हंसे और कहे नाथ आपको लोग अंतर्यामी कहते हैं,
आप सबके रोम रोम में वास करते हैं। क्या आपको इतनी भी जानकारी नहीं है कि आपके भी रामा दल में एक इंसान अमर है? आप लोग भी अपना अपना दिमाग लगाइए, हनुमान जी क्या बोल रहे हैं। हनुमान जी कहे राम आपकी भी रामा दल में एक अमर है। कहा कौन है? कहा वो हम हैं। राम जी कहे कि 24 घंटा हमारे सेवा में रहते हो, कभी मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दिया, तो तू अमर कैसे हो गया? कहा अमर हूं और रहूंगा भी। कहा कैसे? प्रमाण दो। हमारे हनुमान जी महाराज कह रहे हैं प्रभु जब मैं आपका संदेशा लेकर के माता जानकी के पास अशोक वाटिका में पहुंचा, जब आपकी दी हुई मुद्रिका माता सीता को दिया, जब आपका संदेशा मैं माँ जानकी को दे दिया और माँ जानकी के पास मैं खड़ा था, जब आने के लिए मैं माता जी से विदा मांगने लगा तो माता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था। कहा क्या? कहा कि आजा राया मारा। ध्यान देंगे कि आजा राया गुण निधि सुत हो करही बहुत रघुनायक छोहु। कहा भगवान प्रभु ने हमें, माता जी ने आशीर्वाद दिया है, हनुमान जाओ अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। और प्रभु मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, और दूसरा आपका प्रताप भी हमारे सर पे है। तो बताइए जिसके ऊपर आपका हाथ हो वो कैसे हार मान जाएगा? वो कैसे अमर नहीं हो जाएगा? इसलिए हे नारायण मैं अमर हूँ। हनुमान जी के सामने भगवान मुस्कुराए और कहे कि ठीक है, मान लेता हूँ कि सीता जी तुम्हें आशीर्वाद दे दी है कि तुम अमर हो जाओ, तो तुम अकेले अमर हो और 14,000 अमर हैं, फिर युद्ध कैसे करोगे? कहा नाथ केवल आदेश तो दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, आपका सेवक, आपका दास आपको जीत कर दिखाएगा। और आगे बढ़े। कहा युद्ध के मैदान में दोनों तरफ से योद्धा लोग आकर के खड़े हो गए आमने सामने। जब उधर से 14,000 और इधर से अकेले हनुमान जी, 14,000 अमर सेना हनुमान जी को देख करके लगे ठहाके लगा करके हंसने। इतने जोर जोर से हंसने लगे कि हनुमान जी देखने लगे। और जब वो हंस के चुप हो गए तो 14,000 जितना ताकत लगा करके हंसे थे उससे दुगुना आवाज में हमारे हनुमान जी अकेले ही गर्जना कर दिए। जब इतना भयानक गर्जना किए तो 14,000 अमर सेना पूछ पड़े, रे बंदर क्यों हंस रहा है? हनुमान जी कहे कि तू लोग क्यों हंस रहे हो? 14,000 अमर सेना बोले कि हम लोग तुमको अकेले देख के हंस रहे हैं कि हम 14,000 आग हैं और इस आग में एक फतिंगा जलने के लिए आया है। तुम्हें अकेला देख करके हम लोग हंस रहे हैं। हनुमान जी कहे कि आग मैं हूँ और 14,000 तुम लोग फतिंगा हो, चलो हमसे युद्ध करके देख लो। लेकिन इधर हनुमान जी के भी मन में था कि 14,000 है या 14,000 अमर है, हम अकेले हैं तो युद्ध कैसे करें? तो राम जी के भक्त हनुमान जी बुद्धि लगा दिए। कौन है? कहा बुद्धिमताम वरिष्ठम, 8 विषय से PhD करने वाले हनुमान जी अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजीवन कृशाणम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। सारे गुण से संपन्न हमारे हनुमान जी महाराज एक बुद्धि लगाए। कहा क्या? कहा आप लोग कथा सुने होंगे, अंगद जी सीता मैया को रावण के सभा में दाव पे लगा दिए थे कि जो मामा चरण सकहि 60 टारी,
फिर ही राम सीता मैं हारी। सीता जी 3 बार दांव पे लगाई गई हैं। एक तो विवाह के समय, धनुष यज्ञ के समय राजा जनक जी दांव पे लगा दिए थे कि जो धनुष का खंडन करेगा सीता उसी को ब्याही जाएगी। दूसरा, अंगद जी दांव पे लगा दिए थे कि जो मेरे चरण को हिला देगा मैं सीता को हार मान जाऊंगा। और तीसरा, हनुमान जी दांव पे लगा रहे हैं। क्या कहा? अपने पुछ को फैला दिए और 14,000 अमर सेना से बोले कि तुम लोग 14,000 अमर हो तो आकर के हमारे पूंछ को हिला दो। यदि हमारे पूंछ को कोई हिला दिया तो मैं सीता को हार जाऊंगा और राम वापस चले जाएंगे। कितना विश्वास रहा होगा हनुमान जी महाराज को अपने ऊपर कि जगत जननी जगदम्बा जानकी को दांव पर लगाते हुए और हमारे हनुमान जी महाराज कहे कि आकर हमारे पूंछ को हिला दो। और 14,000 अमर सेना एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि कौन जाए उसका पूंछ उठाने के लिए। लेकिन युद्ध है। अब एक आया और लग गया, धीरे से लगा। अब हनुमान जी अपना इतना वजन बढ़ाए कि लगा कि उसका हाथ ही टूट जाएगा। लगा कराने कहा दूसरा लग जाओ, दूसरा लग गया, तीसरा लग गया, चौथा लग गया। ऐसे करके 14 के 14 अमर सेना उसमें लग गए। मर जाएंगे। कराहने लगे, हनुमान बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमसे पंगा ले लिए हम लोग, छोड़ दो अब हमें। अब हनुमान जी आकाश में ले करके गए और अपने पूंछ को ढीला कर दिए और 14 के 14 अमर सेना को ऊपर भेज दिया। कहा अमर हो तो जा करके ऊपर अमर रहो, नीचे अकेला हनुमान अमर रहेगा और राम का कार्य करेगा। इसलिए आप लोगों को बता करके और बाणी को विराम दूंगी क्योंकि लीला बिहारी का समय हो गया और किसी का समय लेना हमें अच्छा नहीं लगता है। अपने सीमा के अंतर ही जो भी कार्य हो करना चाहिए। बाबा तुलसीदास की लेखनी है, ध्यान देंगे सारे लोग अपने अपने धाम को सिधार गए। यानी हमारे प्रभु श्री राम भी साकेत धाम को जब जाने लगे तो हनुमान को ढूंढे हैं। क्यों? हनुमान को साथ लेकर के जाने के लिए कि हनुमान को भी लेकर के साथ में जाऊंगा, ताकि कोई ये न कहे कि सारा काम करा लिए और अपने साकेत चले गए, हनुमान को यहीं छोड़ दिए। बहुत छोटी सी बात है लेकिन जीवन जीने की कला बदल देगी। हनुमान जी महाराज एक कोने में बैठे थे, भगवान ढूंढ करके हनुमान को लाए और बोले हनुमान ये बताओ कि तुम्हें हमारे साथ साकेत नहीं जाना है क्या? हनुमान जी कहे कि बताइए प्रभु, उस साकेत धाम में आपकी कथा हमको सुनने को मिलेगी, विचार करेंगे। राम जी कहे हनुमान साकेत धाम में कथा नहीं होती है, वहाँ कोई कथा वाचक जन्म ही नहीं लिया, वहाँ तो साक्षात मैं रहूँगा, तुम्हारी माता जानकी रहेगी, हमारा दर्शन करना। क्योंकि वहाँ साकेत में भगवान की कथा नहीं होती, भगवान मिलते हैं। हनुमान जी कहे तब नहीं जाऊँगा। क्या कहे? तो नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा कि जब वहाँ आपकी कथा ही नहीं मिलेगी तो साकेत से तो अच्छा कि मैं कलयुग में ही रहूँगा और कलयुग में रह करके आपके नाम का प्रचार प्रसार करूँगा। क्योंकि हनुमान जी कौन है कि प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कहा रामचरित सुनबे को रसिया, राम
लखन सीता मन बसिया। राम कथा के रसिक हमारे हनुमान जी महाराज साकेत धाम जाना पसंद नहीं किए, इस धरातल पे रहना पसंद किए। इसलिए हमारी माता जी लोग घर घर में विचार करेंगी। जरूरी नहीं है कि हर गांव में ठाकुर जी का मंदिर हो, है किसी गांव में रहता है, किसी के गांव में नहीं रहता है, लेकिन हनुमान जी का ध्वजा पताका हर घर में रहता है। इधर है कि नहीं है? किन किन लोगों के घर में है? सबके घर में। कहा वो हिंदू हिंदू नहीं हो सकता जिसके घर में हनुमान जी का ध्वजा पताका न हो। बीच में हनुमान जी नाराज हो गए थे क्योंकि कुछ लोग एंटीना बांधना शुरू कर दिए थे, लेकिन अब वो सब बात नहीं है। हमारे हनुमान जी कलयुग में हर एक घर में विराजमान हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबका उद्धार करते हैं। आइए, समय सीमा समाप्त हुई और आप लोगों से बता दूं कि कथा करने के लिए, विस्तार से कथा करने के लिए कोई भी कथावाचक हो 2 घंटा 2.5 घंटा का समय मिले तब वो अपनी बातें रखें, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही व्यवस्था हो गई है। तो आइए सब लोग 2 बार कीर्तन करेंगे और उसके बाद लीला विहारी का दर्शन करेंगे और फिर अपने अपने घर को जाएंगे आरती और प्रसाद लेकर के, क्योंकि बिना प्रसाद लिए नहीं जाना चाहिए। आरती आपके दुखों का हरण करती है, इसलिए आरती जरूर लेकर के आप लोग जाइएगा। सब लोग 2 बार भगवत नाम संकीर्तन तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं कीर्तन कराती हूँ तो ताली जरूर बजवाती हूँ। जानते हैं क्या? कहा कि घर में नाली का, देखिए किस किस चीज का कहाँ कहाँ महत्व होता है। कहा घर में नाली का और भोजन में थाली का बहुत महत्व होता है। घर में नाली का, भोजन में थाली का, विवाह में गाली का और ससुराल में साली का, और कीर्तन में ताली का बहुत महत्व बताया गया है। तो सब लोग प्रेम से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम। बहुत अच्छा गा रही हैं आप लोग, बहुत सुंदर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। दोनों हाथ। शराबें क्या पीना जो आज चढ़े और कल उतरे, ऐसा बोतल पीना है जो चढ़ करके ना उतरे। वो कौन सा बोतल है? कहा कि आकर के पी लो ऐसा जाम, सत्संग रूपी बोतल कि आकर के पी लो ऐसा जाम। दोनों हाथ उठा करके बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। हर इस महफिल में आकर के प्रीति लगा करके देखो, दुख ही होगा करके देखो। जब तक भजन नहीं किया जाएगा आपका दुख दूर होने वाला नहीं है। ये संतों की बाड़ी है, उस बाड़ी को सिद्ध करने के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
बन जाएंगे बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम। कि बन जाएंगे बिगड़े काम, श्री राम जय राम। बन जा दोनों हाथ उठा करके बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम। सियावर रामचंद्र की। और धीरा बोलिए श्री शंकर भगवान की। और धीरा श्री हनुमान जी महाराज की। श्री अली चक धाम की। श्रोता समाज की। और नहीं बोलने वालों की। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये यज्ञ किसी एक के कल्याण के लिए नहीं होता है, ये पूरे विश्व के कल्याण के लिए होता है कि विश्व का कल्याण हो। तो विश्व के कल्याण के लिए होता है तो सबका कल्याण हो जाए, कि सुखिया सब संसार हो, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा मैं करूं भगवन पूर्ण हो। राम अमित गुण सागर था कि पावई को। संतन सन जो किछु सुने आप ही सुनाय सो। अब आप लोग बैठे रहेंगे, लीला बिहारी का दर्शन करके तब अपने अपने धाम को पधारेंगे।